जय हिंद साथियों, आज बात करेंगे कि नाइन्थ क्लास का सिलेबस क्या हो गया है, अपडेट हो गया है, बोल सकते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो इनके बारे में आपको समझ लीजिए। तो आपको देखिए, दो चीज़ तीन चीज़ की जानकारी आपको रखना है। ज़्यादा उस तरह से नहीं करना है कि यार बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसा है कि जो 11th क्लास में जो भी हैं टॉपिक, कुछ टॉपिक हैं बताऊंगा मैं आपको, उनसे ऐड कर दिया गया है। कहाँ पे? अपने 9th क्लास में ऐड किया गया है। और इसलिए ऐड किया गया है कि ताकि आपको आगे पढ़ने में सहूलियत हो। आगे की पढ़ाई आपके लिए क्या, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको क्या मिले, प्रॉफिट मिले, आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचे। इसलिए ना गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 11th का कुछ पार्ट सिलेबस है जो तुम्हारे साइंस का हो, मैथ का हो, उन पार्ट में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे हम। पहले ये समझ लीजिए कि नए बुक ले या नहीं ले, मतलब कि पुराने बुक से काम चल जाएगा क्या? भाई पुराने बुक में कुछ क्या एडिशनल है, तो अगर आपके पास पुराने बुक हैं तो आप चाह रहे हैं कि नए बुक लेना है, तो नए बुक तो आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ऐड हो जाएंगे सब्जेक्ट तो आपको नए बुक चाहिए। तो अगर आप अभी तक बुक नहीं लिए हैं तो आप रहने दीजिए, जो नए बुक आएगा वो आप खरीद लीजिएगा, सही रहेगा आपके लिए। अगर आप अपने बुक पहले ही पुराने ले लिए हैं तो आप ये काम कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको मिल जाएगा, टीचर करा देंगे। और बाकी सब लगभग क्या है, सेम है। इतना पैनिक भी नहीं होना है कि अरे और पूरे बदल गई, बुक ही बदल गई है। तो जैसे आपके पास ऑलरेडी आपने बुक ले लिया है तो कुछ टॉपिकें हैं वो निकाल सकते हैं, एडिशनल तो हो गई हैं, वो तो करवाएंगे टीचर, कहीं ना कहीं स्कूल में करवा देंगे, या आपको कहीं ना कहीं कोचिंग वाले टीचर करवा सकते हैं, वो टॉपिक आपको इंक्लूडेड करा देंगे। इतने भी ज़्यादा पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब कि कुछ टॉपिक काट कर इसमें दे दिए हैं ताकि आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो पूरी जानकारी की बात करूं मैं कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लोग आ रहे हैं कि ये डरवाने के लिए आ रहे हैं बड़े बड़े लेकर कि क्या क्या चेंजिंग हुआ है। तो चेंजिंग की अगर बात करोगे तो सीबीएसई के चलो ले चलते हैं तुम्हें, है ना। सीबीएसई के साइट पे ही ले चलता हूँ मैं। सीबीएसई न्यू सिलेबस, बुक आप ले लेना। अब देखो यहाँ से मेन सब्जेक्ट की बातें करता हूँ तो इसमें देखो एडिशनल में क्या क्या है। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एट एडवांस लेवल, मतलब कि मैथ तो पढ़ना है, एडवांस लेवल भी ऐड हो गई है ना। पहले ऐसा नहीं था, है ना, वही मैथ चल रहा है, आप 10th में जाकर ये सब करते थे। अभी अभी पहले से लेना है। साइंस, साइंस भी तुमको क्या मिलेगी, एडवांस लेवल। जैसे जेई नीट की तैयारी करते हो तो उनको पहले ही बोल देंगे देख भाई तू पीसीएम वाले हो, पीसीपी वाले हो, तो तुमको एडवांस लेकर चलना पड़ेगा, ये स्कूल वाले तुम्हें लगा देंगे, है ना। सोशल साइंस में भी एडिशनल है ना। तो ये तुमको थोड़ा सा मेन सब्जेक्ट में, ये 2-3 मेन सब्जेक्ट हैं आपके पास साइंस सब्जेक्ट में एडिशनल है, तो इन पे तुमको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब अगर आ जाओ मैथ पे आता हूँ कि मैथ क्या है, एडिशनल में मैथ क्या है, तो मैथ्स में क्या क्या है देख लो। मैथ्स में क्या क्या आने वाला है, तो मैथ्स में चलते हैं। ज़्यादातर सरकार चाह रही है, अब जैसे देखो यहाँ से नंबर सिस्टम है तुम्हारे पास, तो नंबर सिस्टम कितने नंबर का है, नंबर सिस्टम कितने नंबर का है, 7 नंबर का। मतलब कि 7 नंबर का। अलजेब्रा क्या आ जाएगा, अलजेब्रा में क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, अलजेब्रा आइडेंटिटी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये कितने हैं तुम्हारे 20 मार्क्स के हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारे कितने हैं, 4 मार्क्स के हैं, जो पहले से वही सिलेबस है, जो पुराने वाले हैं बुक वहीं का है। आ जाओ यहाँ से ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कितने हैं तुम्हारे पास, 25 मार्क्स के हैं। तो ज्योमेट्री की बात करोगे यहाँ से तो तुम्हारे में क्या आ जाएंगे, यूक्लिड ज्योमेट्री हो जाएंगे, ये सारा पहले वाला, लाइन सिंगल्स है, ट्रेंगल्स हैं, ये सब पहले वाले ही हैं, अलग नहीं है। मेंसुरेशन देखो, एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, एस्थेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी पहले वाले ही, ये 80 मार्क्स के रहेंगे। अब समझना है यहाँ से नंबर सिस्टम में के टॉपिक क्या क्या मतलब की है, आप समझ लो यहाँ से। इंट्रोडक्शन टू द रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन,
Density of rational number and its proof finding the rational number between the any two rational number. Decimal represent on the rational number introduced to the rational number. Proof of the irrational number root 2 and root 3 and the square root of the spiral. आप समझना है यहाँ से कुछ जो टॉपिक है ना, उसी से रिलेटेड है, अलग से नहीं, अलग से कोई एडिशनल बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है इसमें कि अरे यार नहीं यार बहुत खौफ तुम्हें पैदा कर दे। उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में तुमको बताना है कि ताकि तुमको ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। समझ में आ रहा है ना? जिस नंबर सिस्टम में करो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में घुसेंगे उसमें, समझ गए ना? तो उसमें भी ज़्यादा तुमको पैनिक होना नहीं है नंबर सिस्टम में। अब देखो इसमें क्या है, अलजेब्रा में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, अलजेब्रा एक्सप्रेशन डेफिनेशन, पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल एंड द एप्लीकेशन, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न, मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ एंड द लीनियर डीके, है ना, लीनियर रिलेशनशिप, विजुअलाइजेशन ऑफ लीनियर रिलेशन। ये थोड़ा सा ये स्लोप वाले टर्म आ गए यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा तुम्हारे पास एडिशनल है, तो ये भी टीचर बता देगा। ज़्यादा कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत पैनिक हो गए कि स्टूडेंट टू बी एबल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द अलजेब्रा एक्सप्रेशन। ये सब तुम्हारे प्रैक्टिकल के लिए कि ताकि सरकार ये चाह रही है ना भाई, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि तुमको आने वाले दिनों में जो तुम थ्योरी रट कर जा रहे हो, ये साइंस रिसर्च की ज़माना होने वाले, तो रट्टू तो बनने से तुम्हारे काम चलने वाले नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपको क्या मिल जाए, मिले। मैथ की बातें करता हूँ तो मैथ की बातें देखो, तो ऐड ये सारी चीज़ें मतलब कि उनको बताएगा कि इस तरह से आपको बताना है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन सीक्वेंस, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इन द टर्म ऑफ द विजुअल, एपी इन द प्रैक्टिकल कांस्टेंट लीडिंग, ये तुम्हारे पास एडिशनल है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी, ये सारे तुम्हारे पास क्या है, स्क्वायर एंड प्रोग्रेशन में ये नए हैं, जो 10th में तुम पढ़ते थे वो चीज़ें पहले आ जाएंगी। तो ये नया ज़्यादा टफ नहीं है, इतने पैनिक नहीं होना है, आराम से करवा देंगे, बन जाएगा, है ना। एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इनमें देखो क्या है, अलजेब्रा आइडेंटिटी, इनको मतलब कि विजुलाइज करेंगे, यूज करेंगे, है ना। फैक्टराइज ऑफ द अलजेब्रा एक्सप्रेशन यूजिंग द आइडेंटिटी, मोर आइडेंटिटी एंड देयर एप्लीकेशन, विजुअलाइजिंग फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थ्रू द अलजेब्रा, टाई इन विदाउट यूजिंग द अलजेब्रा। अब इसमें भी बात करोगे ना तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है। मान लो कि एक टॉपिक अगर यहाँ पे निकाल लो, ये एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास करने के लिए, बाकी थोड़ा बहुत इंसर्ट किया है, लगभग सेम ही है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंट, ये सारे 12th वाला टॉपिक है, 10th वाले हैं, तो 10th वाले इसमें इंक्लूड कर दिया, बाकी घबराने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये 2D वाले हैं ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ये तो पहले से पढ़ चुके थे 2D वाले, तो वही है, मिड पॉइंट थोड़ा सा बताना पड़ेगा। यूक्लिड वही है, ज़्यादा इसमें अलग से नहीं है। अब आते हैं लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। अब इसमें भी देखोगे तो रे एंड लाइन एंगल ये सब वही है, मतलब इतना ज़्यादा ट्रायंगल का यूज होंगे, वो सारे कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ये सारे आ जाएंगे तुम्हें। ज्योमेट्री तो है ही, पहले से भी थी, अभी भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, इंपॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड, मिड पॉइंट थ्योरम, अंडरस्टैंडिंग द नोटेशन सेंटर, सिमेट्री, थोड़ा सा ज्योमेट्री में, मतलब सब में कुछ टॉपिक उनको लगा है तो उस तरह से एक्स्ट्रा कर दिए हैं। अब इतना भी पैनिक नहीं होना है कि बहुत बड़ा ऐड कर दिए हैं, है ना। लोग अरे अब तो भौकाल हो जाएगी, अब तो डरने की बात है, ऐसा डरना नहीं है, उन्हीं में थोड़ा सा चीज़ें ऐड हुई हैं तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है, आगे ज्योमेट्री और भी तुम्हारी मजबूत हो जाएगी। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सबटेंडेंट एंगल ऑफ आर्क, है ना, साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट, ये एडिशनल है नीचे वाले तुम्हारे पॉइंट, तो इसको करवा देंगे, उसी में ज्योमेट्री का पार्ट है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पैरामीटर ऑफ शेप, पैरामीटर ऑफ सर्कल, इंट्रोड्यूस पाई एंड द क्यों रिलेशनल होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसमें है तो ये भी करवा दूंगा, इसमें थोड़ा सा ऐड हुए हैं, है ना। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ये है ही, है ना। हीरोन फार्मूला, स्पेशल केस ऑफ द ब्रह्मा-गुप्ता फार्मूला, तो ये थोड़ा सा ऐड हुआ है, तो ये तुमको गुप्ता जी वाले फार्मूला तुमको हम बता देंगे, ठीक है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेंसुरेशन सरफेस एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंक्लूडिंग द हेमी स्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन और हेमी स्फीयर, तो ये है ही 9th 10th में आता ही है, तो कोई ज़्यादा तुमको पैनिक भी इसमें भी नहीं होना है, ये दोनों हैं ही ऑलरेडी।
इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और भी थोड़ा बढ़ जाएगा, प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। इनमें देख लो, रिप्रेजेंटेशन प्रोबेबिलिटी थ्रू द ट्री डायग्राम, मतलब ट्री डायग्राम बनाकर प्रोबेबिलिटी कटा नहीं है पूरा, उसी में ऐड करके तुम्हें बताया जाएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी तुमको देखो भाई, ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ मिलेगी, ये तुमको देखो, तुम्हें लग रहा हो कि प्रोबेबिलिटी तुमको कहाँ मिलेगी, प्रोबेबिलिटी तुमको मिलेगी 9th में, यही प्रोबेबिलिटी मिलेगी तुमको क्या 10th में, यही प्रोबेबिलिटी आगे क्या मिलेगी 11th में मिलेगी, थोड़ा सा लेवल बढ़ते चलेगा 12th में मिलेगी। तो सरकार ये चाह रही है कि तुमको थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाए, तो तुमको आसानी से 11th क्लास समझने में तुम्हें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, नहीं तो 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा हाइप हो जाती है, तो ये तुमको पहले ही फायदा मिल जाएगा, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अब आ जाओ, क्वेश्चन का वेटेज कैसा रहेगा वो चीज़ें हैं, तो ये बताते रहूँगा। एडवांस वाले थोड़ा सा देख लो कि जो एडवांस लेना चाह रहे हैं उनके लिए क्या रहेगा, तो एडवांस मैथ में एडवांस लेवल क्या रहने वाला है वो थोड़ा देख लो। क्या हो गया भाई, एडवांस साइंस से निकल जाए। देखो ये एडवांस लेवल, ये जो ऑप्शनल आया है ये है भाई, ये कहानी है। तो इसमें अब एक्चुअल में क्या है कि देखो यहाँ से तुम्हारे पास चैप्टर हैं, देखो क्या क्या ऐड हुए हैं वो समझ लो। मेजरमेंट फाउंडेशन ऑफ द साइंस, अंडरस्टैंड मोशन थ्रू द एक्सपीरियंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऐड क्या है भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ज्योमेट्री पावर एडवांस सिंपल मैकेनिक्स, मतलब कि आगे जाओगे जब इंजीनियरिंग करोगे तो मैकेनिक्स एक नाम है, मतलब कि 11th क्लास में भी मैकेनिक्स आएंगी, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा एडिशनल है, इसमें तुमको डाल दिया है क्या, देखो देखो इसमें बता दे पुली डाल दिया है, ये पुली डाल दिया है, पुली होता है ऐसा लगा रहेगा ब्लॉक टाइप का, तो ये एडिशनल ऐड कर दिया है तुम्हारे पास। तो इसमें भी तुम्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया है, बट ये है कि थोड़ा सा एडिशनल है, तो कहीं अगर मान लो कि टीचर को नहीं आ रहा है, मान लो कोई पहले से नहीं पढ़ा है, तो उनको इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है, ये सब पढ़ना पड़ेगा तब जाकर वो पढ़ाएंगे, अदरवाइज वो नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। तो इन बात को तुमको ध्यान रखना है। मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, माइक्रोस्कोप एंड द माइक्रोस्कोपिक, भाई ये भी माइक्रोस्कोप है तुम्हारे पास, तो माइक्रोस्कोप के बारे में भी 12th में तुमको जानकारी काफ़ी डिटेल से मिल जाएंगी, है ना, कैसे क्या बनता है। तो ये सब अच्छा है ना, ये सब चीज़ें ऐड हुई है, इंजीनियरिंग लाइफ ऑफ, है ना, बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये सब तुम्हें आगे फायदा होने वाला है, इसीलिए एडिशनल में क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। तो ये सब सारे हैं तुम्हारे एडिशनल है। वर्क पावर एनर्जी में एंगल वाला चीज़ें ऐड कर दिया है, इसमें देखो जैसे पढ़ोगे ना तो एंगल आ जाएंगे, मतलब थीटा आ जाएंगे, तो कॉस थीटा साइन थीटा, ये थोड़ा सा लगेगा तुम्हें, लेकिन ये टीचर तुमको, अगर कोचिंग वाले टीचर हैं, स्कूल वाले टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं तुमको बता देंगे, तो कोई ज़्यादा पैनिक नहीं होना है बच्चों तुम्हें, क्योंकि पैनिक इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये काफ़ी तुम्हारे लिए आगे के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जो हो चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाए, काफ़ी अच्छा हो जाए, तो ये एडिशनली है। अगर आगे की बात करोगे, देखो यहाँ से ये तो साइंस की हो गई, साइंस एडवांस हो गई, साइंस में तुम्हें क्या क्या है ऐड हुए हैं वो देख लो जल्दी से। देखो कुछ 11th क्लास के टॉपिक को थोड़ा सा इसमें बायो में भी ऐड किया गया है ना, टिश्यू है इनमें भी थोड़ा ऐड किया गया है, ये सारे टॉपिक तुम्हारे वही हैं, सब में कुछ टॉपिक थोड़ा बहुत ऐड हुए हैं, मतलब इतने मत पैनिक हो जाना कि बाप रे बाप बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड हो गई हैं, अच्छी बात है थोड़ी सी चीज़ें ऐड हुई हैं, ये भी ऐड हो गई हैं तुम्हारे पास, तो इन चीज़ों को तुमको ज़्यादा पैनिक ऐड हुई हैं, और जो चीज़ें रिलेवेंट नहीं था, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उनको थोड़ा मिक्स कर दिए हैं वो लोग कि जहाँ जहाँ यूज होने वाला है वो चीज़ें। तो नई बुक तो तुमको लेना पड़ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें जब आएंगी तो तुमको मन में डाउट होगा कि यार नई बुक नहीं है तो मैं कैसे करूँगा, होमोजीनियस, मतलब टॉपिक इस तरह से ख़त्म नहीं किया गया पूरा, वो मिक्स कर दिए हैं चैप्टर के बीच में, है ना, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आगे इनका मेन बेसिस है कि 11th-12th की टॉपिक तुमको समझने में मदद आ जाए, खासकर 11th की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द एटम ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द एलिमेंट, एटम कंसिस्ट ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल, तो ये साथ में ही रहेगा। मास नंबर, आइसोटॉप, आइसोबार, ये तुम पहले से पढ़ रहे हो, तो ये सब चीज़ें हैं ही।
यहाँ तक मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर मास तक तो तुम पढ़ ही रहे हो। हाँ, अर्थ हैज इंटरकनेक्टेड सिस्टम, नेचर ऑफ सोलर से रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सोलर एनर्जी इंटरेक्शन, ये भी पहले से पढ़ते आ रहे हो, मतलब बाहर से ज़्यादा इसमें भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। बायोकेमिकल साइकिल ये तो पहले से ही है। हाँ, इसमें देखो ये सर्कुलर मोशन, ये सारे चीज़ें हैं तुम्हारे में ऑलरेडी हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान से दे दो, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ मोशन में इसमें तुम्हारा थोड़ा सा एक्सटेंडेड हुआ है, तो एक्सटेंडेड क्या है वो देख लो। वर्क एनर्जी, वर्क डन, कांस्टेंट फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल मैकेनिक्स, देयर मैकेनिकल एडवांटेज, पुली इनक्लाइंड प्लेन। ये जो देख रहे हो टॉपिक, देखो यहाँ से ये मैं टॉपिक बातें कर रहा था, ये तुम्हारे पास इसके लिए हल्ला हो रहा है कि पुली है भाई, ये भी तुम्हारे इंक्लूडेड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक क्या करेंगे कि ऐसा बनाएंगे, ऐसा प्लेन बनाएंगे और डंडेड दिखा देंगे, जो पहले हो तुमने, इसको बोल देंगे इंक्लाइंड प्लेन, है ना, इसको क्या बोलेंगे इंक्लाइंड प्लेन। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ऐड हुआ है, बट अभी सोशल मीडिया उठाकर दिखा दोगे इतना हवे और ये चेंज कर दिए वो चीज़, अरे भाई तुम्हारे फायदे के लिए, ज़्यादा बर्डन भी नहीं है बच्चों पे, और ये सारे प्रैक्टिकली चीज़ें तुम्हारे काम आएंगे आगे जब इंजीनियरिंग करोगे तुम्हें, तो तुमको पता रहेगा कि अरे मैंने तो 9th क्लास में ऐसा सुना था, पुली बनाना ये सब चीज़ें सोचा था। तो कोशिश गवर्नमेंट की यही रह रही है कि तुम्हारे आगे की चीज़ों को और बेहतर तरीके से बताए करे, ठीक है। ये ऐड हुए हैं, बाकी कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा चैप्टर ही लेकर आ गए हैं वो। इको, ये सारे चीज़ें हैं, ह्यूमन, तो पहले से पढ़ रहे थे, थोड़ा सा इसमें भी डिटेल आ जाएंगे, बस यही है। तो ये साइंस में है। एडवांस लेवल की बात करोगे तो एडवांस लेवल में थोड़ा सा चीज़ें बढ़ जाएंगी, है ना, और इनमें भी जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो तुम्हारे फायदे के लिए है, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। बट मैं तुम्हें अभी करूँगा कि न्यू बुक लेना, नए बुक ही लेना, सिलेबस है, और यहाँ से जाकर देख लेना क्या क्या ऐड हुई है। न्यू बुक प्रेफर करना है, कौन से क्लास में, 9th क्लास में हो तो क्या यूज करना है, न्यू बुक यूज करना है तुम्हें। 9th क्लास में न्यू बुक यूज कर लेना, क्योंकि न्यू बुक यूज नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि जैसे न्यू बुक यूज नहीं करोगे तो दिक्कत ये होंगी तुम्हें, न्यू बुक यूज करना पड़ेगा। नहीं, न्यू बुक ले लेना है तो देखो, पहले देखो दो चीज़ें तुमको सतर्क होना है। एक तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर 9th क्लास में हो, जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो 11th क्लास से कुछ टॉपिक आकर ऐड हुई हैं, और जो ये चैप्टर है मिक्स कर दिया गया है। लोग अलग अलग से बता रहे हैं, देख भाई ये भी आ गया, ये आ गया, पुली आ गया, तो क्या बड़ा चीज़ है क्या, समझ नहीं पाओगे क्या, उसको आराम से तुम समझ पाओगे। और 9th 8th क्लास में पहले से इंक्लाइंड प्लेन देखते आ रहे हो तुम, 8th क्लास में कहीं ना कहीं इस तरह का प्लेन होता है, ये ऐड कर दिया तो बहुत हवा बना रहे हैं, इस तरह का प्लेन होता है, और इसमें एक बॉल को रख देते हैं, मतलब एक बांस को रख दी, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, और यहाँ पे लिखते हैं थीटा। अब ये चीज़ें आ गई है थीटा, ये कहाँ थीटा पर हो गई, ये तुमको 10th क्लास में पढ़ना है, ये दिक्कत हो गई है। तो देखो ये क्या करेगा टीचर, क्या करेगा, कोचिंग वाले तुमको कोचिंग में ही समझा देगा, कोचिंग में बता देगा कि एंगल क्या है। 10th क्लास में वैसे ही पढ़ना है, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लोगे और कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ज़्यादा पैनिक होने का, बट न्यू बुक लेना, मैं ये बोल रहा हूँ कि न्यू बुक ज़रूरी है। जैसे न्यू बुक नहीं लोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो न्यू बुक लीजिए, न्यू बुक लेना ज़रूरी है। न्यू बुक कौन सा क्लास का, 9th क्लास का, क्योंकि पुरानी बुक भी रख सकते हो तुम, लेकिन कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं तो तुमको अलग से मिलेगा नहीं, मार्केट में जाओ टाइप करके कहीं मिल जाए, तो इसीलिए न्यू बुक आप प्रेफर कर लो 9th क्लास का। सब चीज़ें हो जाएगी, थोड़ा सा ऐड हुआ है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और सब टीचर करवा देंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल वाले भी करवा देंगे। थोड़ा जो ऐड हुए हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बताना है, ये नहीं कि बड़े चैप्टर काट कर 11th क्लास का काट कर रखा गया है। जैसे वहाँ ग्रेविटेशन था तो ग्रेविटेशन हट गई है ना, तो ग्रेविटेशन आपको पढ़ना नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी सब में आपको पूरे डिटेल में CBSE के साइट पे तुम्हें मिल जाएंगे पूरा का पूरा, तो तुम अपने से भी देख सकते हो। यहाँ जाओ और यहाँ पे जाकर तुम पूरे डिटेल से देख सकते हो। CBSE एकेडमी पे जाओ,
यहाँ पे क्लास 9th पे लिखो, 9th लिखकर तुम्हारे पास पूरे सिलेबस आ जाएंगे मैथमेटिक्स से। रीडिंग में मैथमेटिक्स एडवांस लेवल में क्या है ये तुम्हारे पास प्रिंट आउट इसका करवा लेना, तुम अपने साथ रख लेना, देख लेना कि क्या क्या चेंजिंग हो रहा है, अपने से देख लो ना। अरे ये टीचर बताया यूट्यूब पे ऐसा भौकाल मचा कर, तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, खुद जाओ डाउनलोड करो इनको, जाकर देख लो कि क्या क्या चेंजिंग हुई है, खुद देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है कि ये चीज़ें हैं, ये ऐड हुई हैं। और ये ऐड क्या क्या हुई है ऑलरेडी बता दिया हूँ, आपको पढ़ना नहीं है, इसमें खोलना है जाकर। अगर मान लो कि मेरे को मैथ का साइंस का देखना है, साइंस का देख लिया, साइंस एडवांस लेवल देखना है वो देख लिया, अगर मैथ का बेसिक देखना है मैथ का बेसिक देख लिया, अगर एडवांस लेवल है खुल जाए तो एडवांस लेवल आपको दिखा दूंगा। नहीं खुल रहा है अभी, पता नहीं खुल नहीं रहा है, बट अगर खुलता तो भाई दिखा देता वो भी। अभी खुल गया, यहाँ से आप जाओ और यहाँ पे देख लो कि क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही है, नीचे आ जाएगा आपके पास, यहाँ खुल गया ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, सब चीज़ें आपको आ जाएगी चैप्टर पूरे। कोई बुक चेंज नहीं हुई, पूरा बुक चेंज नहीं हुआ है, भ्रम मत पालिए, है ना, बिल्कुल ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। ये 9th क्लास का सिलेबस है, तो बुक आप दो चीज़ें सिम समझ लीजिए, बुक अच्छे ले लीजिए और सिलेबस यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ डाउनलोड करेंगे, सीबीएसई के नए साइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। कहाँ से, ये वाला सीबीएसई एकेडमिक वाला है, यहाँ से 2026-27 सेशन आप देख लेना, है ना, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में बैच आ गई है हर क्लासेस में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच स्टार्ट हो गई है अवधपुरी में 9 से लेकर 12th, और स्पेशल फोर्स जेई मेंस और नीट के लिए स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं। आईसीएसई के लिए सेपरेट क्लासेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आईसीएसई वाले बच्चे हैं जिनके लिए सेपरेट क्लासेस हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और खजूरी में भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो खजूरी में भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, तो आप बेफिक्र रहिए। क्योंकि अभी जो सोच रहे थे कि टाइम के लेकर कि मैं सोच रहा था कि यहीं पे करूं, लेकिन कुछ बच्चे हैं काफ़ी उधर, तो उनका जिद है कि नहीं सर आप यहीं करवाइए, तो वहाँ भी चालू करने वाला हूँ, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो क्या रखना है भाई, बुक 9th क्लास के हो तो नए ले लेना है, 10th क्लास के हो तो जल्दी स्टार्ट कर दो। और स्टार्ट इसलिए करना है क्योंकि भाई देखो लेट स्टार्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी स्टार्ट कर लेना क्लासेस, क्योंकि गर्मी की छुट्टी तक तुम्हारे कुछ चैप्टर हो जाएंगे, ताकि तुम्हारे PT1 चाहे काफ़ी लिखना पड़ेगा, फाइल देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होगा, इन सब लिखने में तुम्हारे पास टाइम बच जाएंगे। तो बैच स्टार्ट हो गई है, ज्वाइन करो, विजिट करो आर का क्लासेस, अवधपुरी खजूरी में आ सकते हो, जहाँ भी ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, और बुक मैं बता ही दिया हूँ कि नए बुक ले लेना NCERT का, और जो भी अपडेट होगी आपको बताते रहूँगा। थैंक यू सो मच।